हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ये 28 तारीख का वीडियो है और सुबह के टाइम पर बारिश हो रही थी और रात में भी बारिश हुई थी। तो यहाँ बनाई है मैंने आलू और प्याज की गर्मा गर्म पकौड़ी। तो सभी लोग पकौड़ी खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जो आ रहे हैं अपने घर पे, यानी 1 महीने बाद जा रहे हैं। पूरा 1 महीना हो गया और सुबह ही निकलने वाले थे, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से अब निकल रहे हैं। दिन के 2 बजे का टाइम है, गर्मी बहुत हो रही है। अब चलते हैं अपने घर, देखते हैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी है, फिर बच्चों की स्कूल है मंडे से। तो बने रहना आप लोग मेरे इस ब्लॉग में, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपने घर पे। सामान सारा रख गया है गाड़ी में। तो ये देखिए, बच्चों का 1 महीना पता नहीं चला कैसे निकल गया। और यहाँ से जाने के नाम पर बच्चे उदास हो जाते हैं। तो मेरे लक्ष्य का तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। तो मैंने बोला अब नेक्स्ट टाइम जब घर बन जाएगा ना, जब आया करेंगे। तो बच्चों का चेहरा उतरा हुआ था और यहाँ पर आ गए हैं हम लोग अपने घर पे। और शाम के 4:30 बजे हम आ पाए थे घर पे, क्योंकि रास्ते में टाइम लग गया था। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर की हालत क्या हो रखी है। कितना गंदा हो गया, कितनी लेयर हो गई वाइट वाइट। पता नहीं टंकी में पानी है कि नहीं है। कितनी गंदी चेयर हो रही है। और घर में इतनी मिट्टी थी कि कहीं भी पैर रखने की मतलब जगह नहीं थी, और ना ही सामान मतलब बैग वगैरह कहीं हम रख नहीं सकते थे, इतनी मिट्टी हो रही थी। तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो अंदर का और घर के मतलब जो घर के अंदर का और बाहर का एक जैसा ही नज़ारा था। अंदर भी इतनी मिट्टी थी बेड पर। तो आते ही मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, केवल अपना पर्स रखा और बाकी सामान इन्होंने ये गाड़ी में से लेकर नहीं आए थे कि पहले ऊपर सफाई करना है उसके बाद में उतारेंगे सामान, क्योंकि सामान रखने की कहीं जगह ही नहीं थी, हर जगह मिट्टी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने बेड शीट हटाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठने के लिए कर रहे थे। तो मैंने कहा पहले बेड शीट हटाती हूँ, झाड़ू लगाऊं। तो यहाँ पर मैंने आते ही लग गई अपने झाड़ू, जो भी क्लीनिंग है करनी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पानी तक पीने का मन नहीं हुआ और घर में पानी भी नहीं था। आते ही पहले मोटर चला कर आए थे, फिर आते ही लग गए घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पहले झाड़ू और उसके बाद में मैंने बेड शीट वगैरह चेंज की, बेड शीट हटाई। और यहाँ पर देखिए पूरे घर में हर चीज़ पे इतनी इतनी मोटी लेयर हो रही थी मिट्टी की। तो यहाँ पर जो मोटी पहले मैंने स्टार्टिंग में झाड़ू लगा ली हल्की हल्की, क्योंकि फिर मुझे करनी थी धुलाई, और धुलाई एकदम डायरेक्ट धुलाई करती तो सारी मिट्टी जो है जाली पर लग जाती, जाके जो नाली की जाली है रुक जाती। तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाई है और उसके बाद में करूँगी मैं पोंछा। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंड पे कपड़े पड़े रह गए थे ना, तो वो भी मेरे सारे गंदे मतलब पड़े हुए सारे गंदे हो गए। तो इन कपड़ों को भी मैं धोऊंगी जब मशीन लगाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं वैसे सफाई कर रही हूँ घर की। तो और आते ही बच्चे तो नीचे ही खेलने लग गए थे। बच्चों से मैंने बोल दिया था कि अभी मत आना, थोड़ी देर नीचे खेल लो जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। और जो कूलर में थोड़ा बहुत पानी रह गया था भरा हुआ, तो इसमें भी इतने मच्छर के जो कीड़े होते हैं डेंगू वाले, वो पल गए थे। तो हमने आते ही झाड़ू वगैरह करने के बाद में फिर हमने कूलर की सफाई कराई। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर यहाँ पर देखिए बास बेसिन में कितना गंदा हो गया, इतनी मिट्टी हो गई। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह भी नहीं टच किया जा रहा था, तो मैं ऐसे ही फ़िलहाल इसको धो दिया था। बाकी साबुन वगैरह लगा करके मैं बाद में साफ़ करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी किचन की हालत, इतनी मिट्टी हो रही है हर एक चीज़ पर, बर्तनों पर,
सब मुझे धुलनी पड़ेगी। अभी पानी भरूंगी जब का भरा हुआ रखा है 1 महीने पुराना। तो अब किचन की करूँगी। और अभी मैंने पोंछा नहीं केवल झाड़ू लगाई है। पहले पानी भर लूँ पीने का, क्योंकि पानी चला जाएगा। 1 घंटे के लिए पानी आता है मुश्किल से। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी बेड पर पोंछने के लिए, क्योंकि बेड का जो सिरहाना होता है उस पर भी इतनी मिट्टी हो रही थी। यानी घर में हर जगह हर चीज़ पे इतनी डस्ट हो रही थी। तो पूरे घर की क्लीनिंग की थी आकर के। पूरा मतलब कमरा मैंने गीला कपड़ा लेकर के, पहले सूखे कपड़े से पोंछा, फिर गीला कपड़ा लेकर के पोंछा था। और बेड शीट वगैरह सभी मैंने हर एक चीज़ घर की धुलाई की थी। और वाकई में इतनी थकान हो गई थी कि क्योंकि मैं इतने दिनों के लिए कभी नहीं गई कहीं पर भी। मैं अपने घर भी नहीं जाती हूँ, मुश्किल से 8-10 दिन के लिए जाती हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी दिनों बाद आए, घर पे किसी का आना भी नहीं हुआ। तो इतनी डस्ट हो रही थी। और नेक्स्ट डे तो मुझे पूरा दिन कपड़े धुलने में ही निकल गया, इतने सारे कपड़े हो गए। तो यहाँ खिड़की दरवाजे पे हर जगह इतनी, खिड़कियाँ भी इतनी गंदी हो गई थी और हर जगह जाले हो गए थे घर में, जैसे पता नहीं कितने महीनों से यहाँ पे कोई रहा नहीं हो। तो यहाँ पर किचन में आ गई मैं, मतलब रूम की सफाई करने के बाद में आ गई थी मैं किचन में। जो कि ये जो रैक है इस पे इतने बर्तनों में कोई भी बर्तन यूज़ करने लायक नहीं था, इतनी इतनी मिट्टी हो रही। तो मैंने पूरी रैक खाली की और फिर सारे बर्तन मैंने सिंक में भरे। और जो विम बार होता है वो मैंने पानी में मिला करके फिर मैंने एक साथ ही सारे बर्तन बाल्टी में डाल करके पानी में निकाले, क्योंकि एक से एक बर्तन करके मैं धुलाई करती तो शायद मैं घर का काम भी नहीं कर पाती। इसलिए मैंने जल्दी से किया। और शाम का मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर मैं जो बर्तन वाली डलिया है उसको भी क्लीन करके इसमें मुझे बर्तन रखने हैं। तो इसको मैं धुल करके फिर बाद में मैं टंकी के पास में ले गई थी। सारे बर्तन मैंने वहाँ पर पानी में निकाल करके इसमें रखे थे। और ये सारा काम करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। 10 बजे तक मेरा हाथ बंद नहीं था, यानी शाम के 5 बजे से आई थी और रात के 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी किचन की मैंने डीप क्लीनिंग की थी उस दिन आ करके। और खाना भी मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। जब घर गंदा होता है तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। और ये है नेक्स्ट डे का, यानी 29 तारीख की सुबह का वीडियो है। तो सुबह उठ करके मैंने शाम को पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी, केवल मेरे कपड़े रह गए थे। तो वो मैं कपड़े बाद में धुलूँगी। और सुबह उठ के ही मैंने मशीन लगाती थी। तो यहाँ पर जो रैक में बर्तन रखे हुए थे डलिया में, तो वो मैं रैक में लगाऊंगी। और यहाँ कर रही हूँ मैं अपने पीने के लिए भी पानी गर्म करूँगी, तो वो पानी में पीऊँगी, क्योंकि रात को मैंने कुछ खाया नहीं था। नहा काम वाम करने के चक्कर में ही, काम में ही मैं इतनी लेट हो गई थी। तो यहाँ सुबह मैं लगा दे रही हूँ मशीन, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। बेडशीट, पायदान वगैरह हर चीज़ मैंने धुली थी। यहाँ तक कि चारपाई खड़ी हुई थी, तो चारपाई पर भी इतनी डस्ट हो रही थी। तो चारपाई को भी मैंने शाम को धुल करके रखा था। तो यहाँ मैं लगा दे रही हूँ मशीन, ताकि मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि दिन में लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, लाइट कब चली जाती है। और अभी जो गर्मियाँ चल रही, तो गर्मियों की वजह से तो लाइट की बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कपड़े लगा दूँगी। और वॉशिंग पर जो कपड़ा पड़ा था, कवर पड़ा था, तब भी इस पर इतनी गंदी हो गई थी कि पूरी मशीन मैंने पहले साफ़ की, फिर उसके बाद में कपड़े लगाए हैं। तो यहाँ पर सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद में मुझे 2 दिन हो गए, तब भी मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और फिर एक दिन बाद बच्चों का स्कूल भी खुल रहे थे। मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि 28 को आए थे और 1 तारीख को बच्चों के स्कूल है, इनके भी स्कूल है। तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैं गर्म पानी में पी लूँगी। और इनको भी कमरे में दे आई थी।
और ये देखिए पसीने से मेरी क्या हालत हो रखी है। यानी सुबह 5 बजे से मैं काम में लगी थी तो मेरा इतना पसीना आ रहा था, जो कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। किचन में खड़े खड़े ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी नहा करके आई हूँ। तो गर्मी कम नहीं हो रही, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। और यहाँ पर बन गई है मेरी चाय, तो सबको मैं दे दूँगी चाय नाश्ता। और यहाँ पर लास्ट में रह गया था मेरा मंदिर, तो नहाने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि शाम को मैं लेट हो गई थी नहा करके। जब नहा करके आई थी उसके बाद मैंने मंदिर साफ़ नहीं किया था, फिर सुबह साफ़ किया है। तो यहाँ करे ले रही हूँ मंदिर की सफाई, और उसके बाद में करूँगी मैं पूजा, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते हैं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरा तो मानना ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई काम रह गया है, मेरा नहीं हुआ है। तो यहाँ मेरी हो जा रही है पूजा। तो आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। और अब जा कर के कहीं मुझे शांति मिली जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया। उसके पहले ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती, जब तक घर गंदा होता है। और घर की सफाई करने के बाद में ही अच्छे से तसल्ली मिलती है, जो सुकून मिलता है वो उससे पहले नहीं मिलता। जब घर की सफाई कर लेते हैं तब जो मन को शांति मिलती है, तो वो शांति मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए तब जाकर घर की सफाई कर पाई थी। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा भी हो गई और काम भी हो गया, घर का सारा काम हो गया। और अभी मैंने केवल सुबह पानी पिया था, पानी के बाद में ना चाय पिए भी कुछ नहीं। और 9:30 का टाइम होने वाला है। तो मेरा मोस्टली आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे। कल मैं रात में 10 बजे फ्री हुई थी, केवल मेरे कपड़े रह गए थे और बाकी मैंने जो मतलब धुलाई वगैरह थी वो रात में करके लेटी थी मैं। फिर सुबह उठ के मैंने कपड़े लगाए, 5 बजे से कपड़े धुल रही हूँ और सारी बेडशीट धुली है, पूरी किचन साफ़ की मैंने 10 बजे तक। तो मेरा मोस्टली काम हो गया, किचन भी मेरी साफ़ हो गई। और ये पूजा के जो भगवान जी के बर्तन, जो भगवान जी के कपड़े वगैरह रखे हैं, तो वो मैं धुलूँगी। अभी मैंने चाय नहीं पी है, मेरी चाय रखी हुई है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी। पूजा करके हटी हूँ। कपड़े भी मुझे आधे सूखने वाले हैं, वो सूख जाए तब मैं दूसरे डालूँगी। तो यहाँ पे स्टैंड भी भरा हुआ है और उधर रस्सी भी भर रही है, तो जगह नहीं है भी कपड़े डालने की। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। और कल का और आज का, कल रात में मतलब सफाई के बाद ही फिर मैंने ज़्यादा वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया था। और रात में काफ़ी लेट हो गई थी, फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं हुआ। और सुबह उठ के फिर मैं काम में लग गई। और अभी मेरा खाना वगैरह कुछ नहीं बना, आज ये केवल चाय पी करके गए हैं। आएंगे जब खाना खाएंगे, घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। अब मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो ये मेरा वीडियो था छोटा सा, जो मैं कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिएगा। और न्यू हो तो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।